तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मायना साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल और तौसीफ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कामरान भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान ने 7 साल बाद हमने देखा है कि बिलाखिर मैच जीत ही लिया है और पहले मैच में तो हमने देखा है कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी मतलब ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री थी। आप कितने मुतमईन है हमारी टीम की कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो देखिए, मुतमईन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल जीत जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, बेशक उनकी बीच टीम हो चाहे सी टीम हो, क्योंकि उनके जो भी सिस्टम से प्लेयर आते हैं बड़े जबरदस्त आते हैं और टॉप की टीम है। इसने आईसीसी इवेंट जीती हुई है। वर्ल्ड कप से पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं और जीत जाएं तो वर्ल्ड कप की बड़ी जबरदस्त तैयारी होती है। परफॉर्मेंस जैसी है, अच्छा बॉलिंग ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया। 168 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आजकल की क्रिकेट में 160 रन बड़े आराम से चेज हो जाते हैं और इतने होने भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान टीम जब बैटिंग कर रही थी, इतना जबरदस्त स्टार्ट मिला था पहली बॉल पे आउट होने के बाद। साइम ने और सलमान अली आगा ने एक 74 रन की पार्टनरशिप दी, लेकिन उस पार्टनरशिप का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आया। मिडल ऑर्डर जो है, जैसे सदफ ने बात की, हमने कल भी बात की है कि बाबर हमारा बेस्ट प्लेयर है। बाबर को आप ऐसे रोटेट करते जाएंगे, टॉप 3 में जगह नहीं बनती तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको फिर आपको खिलाना चाहिए, उसको रेस्ट करवाना चाहिए। आपको फिर टॉप 3 में कोई भी अगर फॉर्म में नहीं है उसकी जगह खिलाना चाहिए। ऐसे तो वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेगा। आप आगे देखें, T20 की परफॉर्मेंस से ओपन पे 3 पे लेके आए, अब 4 पे ले आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसकी जब वो ओपनर आते हैं तब भी एतराज होता है, वो फिर अब मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं तो भी एतराज है। तो फिर क्या, जहां उनकी जगह बन कहाँ रही है? फिर देखिए, जगह उसकी टॉप 3 में है, ओपनर है, इतराज होता है जिस चीज पे होता है वो तो बाबर ने और टीम मैनेजमेंट ने खुद उस पर काम करना है, वो इतराज खत्म करना है, मॉडर्न डे की क्रिकेट को सामने रखते हुए खेलना है। तो ये तो चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल। उस चीज में आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है कि T20 की दुनिया की टीमें देख लें किस तरफ जा रही है। कल वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच 17 ओवरों में 220 रन चेज हो गए हैं। तो हमें दूसरी टीमों को भी देखना है। हमने 168 रन जो बनाए हैं, क्या 168 रन हमें बनाने चाहिए थे? हमें अपनी कंडीशन में हमें 180 190 बनाने चाहिए थे। बेशक उनके वर्ल्ड कप की टीम ही नहीं है, सिवाय जैम्पा के अलावा कौन है इस टीम में, मुझे बताएं ना। सारे नए प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जीत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चाहे उनकी कोई भी टीम हो, इसी टीम ने हमें वाइट वॉश भी किया अपने मुल्क में अभी 2024 में। तो ये चीजें सारी सामने रखते हुए प्लेयर्स को खुद करना है। आप देखिए, रिजवान इसी वजह से टीम से बाहर हुआ है। बाबर बेस्ट प्लेयर है तो बाबर को चाहिए, मैं अगर हूं तो मैं बाबर को कभी 4 पे ना खिलाऊं। मैं उसका कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल खराब ना करूं। वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट से भी जाए। आप उसको टॉप 3 में नहीं खिलाते, नई जगह बनती तो आप इससे अच्छा उसको बेंच पे बिठा दें, एटलीस्ट उसकी क्रिकेट तो नहीं ना खराब होगी। बिल्कुल। तौसीफ साहब, आप इस पे क्या कमेंट कीजिएगा? जाहिर है हमारा अपना होम ग्राउंड, कल मैं सुन रही थी हमारे कैप्टन कह रहे हैं जी थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशंस थी और जरा जो पिच थी उस हवाले से वो बात कर रहे थे। हमने 168 बनाए, इससे ज्यादा बनाने चाहिए थे। फिर बाबर को जिस पोजीशन पे खिलाया। तीसरा फैक्टर ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो वो खिलाड़ी नहीं थे, मिचेल मार्श भी नहीं थे, जोश भी नहीं थे। उसके बावजूद आप समझते हैं कि ये फैक्टर था जो ऑस्ट्रेलिया नहीं परफॉर्म कर सकी और हम जीत गए। लेकिन पाकिस्तान की आप क्या समझते हैं, इस जीत में भी कुछ आपको लूप होल्स ऐसे नजर आ रहे हैं जिसपे हमें काम करना है? देखिए, एक तो कामरान ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है। फिर ये कि आपने जो रन्स की बात की, यस इतनी अच्छी पार्टनरशिप आपकी लगी जबकि 0 पे 1 विकेट आपका गिर गया था, साहबजादा फरहान। और उसके बाद आप देखिए, मैं पहले भी ये कहता रहा कि अगर 6 ओवर्स के अंदर अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है तो सलमान अली आगा को जाना चाहिए। ये बात मैंने कही थी, इसलिए नहीं कही थी कि बाबर को कोई हम वो कर रहे हैं, लेकिन जाना चाहिए क्योंकि आप देखें किस तरह एक्सेलरेट। ये मैं नहीं कहता कि आगे चल के उससे होंगे या नहीं होंगे, बट एक चांस लेने वाली जो बात होती है ना, वो हमें नजर आती है कि हाँ जी, हमें इस फॉर्मेट की क्रिकेट को किस तरह खेलना है। वो हमने देखा कल सलमान अली आगा ने खेला। उसके बाद आप देखें, जब मतलब आप एक ही बॉलर पे चांस ले रहे हैं, जिम्बा पे दोनों
सलमान अली आका भी और साइम अयूब भी, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। उनको दोनों विकेटें दे के हमारा स्कोर डाउन हो गया। फिर आपने देखा फखर और बाबर, गेंदें जो गैप में जा रही थी या बाउंड्री के बाहर जा रही थी, सीधी सीधी हाथ में जा रही थी फील्डर के प्रेशर। और मुझे तो हैरानी होती है फखर पे, क्या क्रिकेट खेल रहे हो यार। मुझे तो लग रहा है आगे चल के वो भी ड्रॉप हो सकते हैं। ये तो बाबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाबर अपनी जगह अगर कुछ नहीं है तो 4 नंबर पे भी जाके अगर फिर जाते ही कोई आउट हो जाता है तो उनको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, ये ज्यादती है उनके साथ, आप नहीं समझते? ये ज्यादती तो हमारे बहुत लोगों के साथ हो गई है, तो एक के साथ और हो जाएगी तो क्या हो गया, उसमें कौन सी अच्छी बात ज्यादती की नहीं है। बात यह है कि आपका कॉम्बिनेशन, अब तो अकल आई है हसन को कि हमें किस तरह जो है आगे पीछे करना चाहिए। फिर ये कि आप फहीम को अंदर जरूर लेके आए, नीचे जो हल हुआ है वो आप देखें कि क्या है। फिर बात कर रहे हैं कि उनको बेंच पे बिठाना चाहिए, तो बैट्समैन तो आपने रखा ही नहीं है, कोई रिजर्व में भी कोई बैट्समैन एक भी नहीं रखा है आपने जो कवर कर ले किसी को। तो आई थिंक मेरे ख्याल है आपने जो बना ली अपनी जगह, कॉम्बिनेशन में चेंज आप करें। बाबर पे ही हमारी सुई जो अटकती है ना, वो अब नहीं अटकनी चाहिए। तो कामरान ने साफ कह दिया अगर नहीं है तो बाहर बिठा देंगे, उसमें कौन सी बात है। लेकिन गेम को के हिसाब से आप खेलेंगे, और मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले मैच में फिर अगर ऐसा हो या 2 मैचों में ऐसा हो तो बाबर को भी थोड़ी फिक्रें हो। फिर जाहिर है हमारे यहाँ नाराजगियां, हमारे यहाँ काफी चीजें हो जानी और फिर लोगों का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह खेलें कि कंट्री की टीम खेल रही है, और कल उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक चेंज किया, सही किया बिल्कुल, और यही मेरा था कि आप, और उसका पे कर गया वो। हम मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि हम इतने टाइम से क्यों, कोई वो ग्रेट प्लेयर अपनी जगह है सारा कुछ, हमारी सुई वहीं अटक रही है जाके। कोई बात नहीं, उसने सही कहा कामरान ने, अगर नहीं है नीचे जाता है तो फिर ठीक है, बिठा दें आप, टीम के लिए जो अच्छा है वो करें। ये मत सोचें कि वो टीम में तौसीफ भाई बाबर का स्ट्राइक रेट भी हम देखते हैं 120 130 से ज्यादा नहीं है। तो अब ये है कि वो किस हद तक सर्वाइव कर सकते हैं, ये तो उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कामरान भाई आपसे जानना चाहूंगा, मोहम्मद वसीम को स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है लेकिन मैच में उनको चांस नहीं दिया जाता, तो आपको लगता है होम सीरीज में उन्हें मौका देना चाहिए मोहम्मद वसीम को? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ मोहम्मद वसीम जैसा बॉलर, हमने तीनों फास्ट बॉलर जो रखे हैं, साइम जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की है ना, वो तीनों नए बॉल के हैं, और कल नजर भी आया हम लोगों को। पहले तो मोहम्मद वसीम से पहले हारिस रऊफ को टीम में होना चाहिए था कि आपने पावर प्ले के बाद किस बॉलर्स को बॉलिंग करवानी, वो वही कर सकता है ना, फास्ट बॉलर जिसके पास पेस हो, रिवर्स स्विंग हो, एक्सपीरियंस हो, परफॉर्मेंस हो। ठीक है, मैच किसी से भी खराब होते हैं यार, हर प्लेयर ने हर मैच में परफॉर्मेंस दिखाता है, हर बॉलर नहीं 5-5 आउट करके एक दिन बाकी है टीम चेंज करने के लिए, देख लें कोई पोजीशन है। बिल्कुल वो तसीब भाई बिल्कुल सही कहा है। और जहां तक मोहम्मद वसीम की बात है, चले हारिस रऊफ नहीं है तो मोहम्मद वसीम को रखना चाहिए था कि एटलीस्ट आपके पास पेस वाला और रिवर्स स्विंग करता, ड्राई कंडीशन है श्रीलंका में, वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है, वो नहीं है। अगर वो भी आपको पसंद नहीं है तो फिर अहमद दानियाल को ले लेते, जो अभी इमर्जिंग में उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, सुपर ओवर की है, आप इनको यूटिलाइज कर सकते थे और 15 में होना चाहिए था। आप देखें कि मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, आप भी फखर की बात की है कि तसीब भाई ने कि बिल्कुल सही कहा कि वो ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपने जो कहा ज्यादती की है फखर को 5 पे खिलाने की, हमने उस वक्त ही कहा था जब 2022 में 5-5 ओपनर खिला रहे थे, वहां पे शान मसूद को भी 4 पे ले आए, 5 पे ले आए। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन ही बना रहे, मुझे लग रहा है कि इनके जो अराउंड जो ग्रुप है ना, उनको देखते हैं कि किस तरीके से सेट करे, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करे, फखर भी जबरदस्ती खिलाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि जिस नंबर का प्लेयर नहीं है, अगर जगह नहीं बन रही तो उसको वेट करना पड़ेगा। ये पहले खेलते रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इसलिए नीचे लेके गए हैं। आप ओबलाइज ना करें। दुनिया की टीमों में जयसवाल आप देखे, पंत देखे, कि शुभमन गिल देखें, वो टीम में जगह नहीं बना रहे एज ए ओपनर। वो हमारी टीम में होते तो उनको 3, 4, 5 पे सेट कर देना था। ये नहीं होता, ओबलाइज नहीं किया जाता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर शदाब है तो शदाब 8वें नंबर पे प्लेयर जाने वाला नहीं है। आप अब वो प्रॉपर ऑलराउंडर आप कंसीडर करते हैं। ख्वाजा नाफे ने अपना दिखाया इम्पैक्ट, उसने 26 रन डेब्यू पे बनाए हैं, उसने जो छक्का मारा था उस पर जो
3,500-4,000 तस्वीरें खींची गई थी, वो बड़े क्लास के उसने 26 रन बनाए थे। उसको चांस दे दें, शदाब को 4 पे खिला ले, अगर फखर को खिलाना है तो फखर को 4 पे खिलाएं। आप बाबर की बैटिंग ना खराब करें, आप उसको ना खराब करें कि वो आपकी बाकी क्रिकेट में भी सफर करता नजर आए, जैसे अभी रिसेंटली उसकी फॉर्म है। वो प्रेशर ले लेगा, उसको वेट करना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं होगा। अगले 2 जो मैच है, अगर टॉप 3 में जगह नहीं ना बनाता तो आप उसको रेस्ट करवा सकते हैं। वो ऐसा प्लेयर है कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाके उसमें कोई प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वो सीजन प्लेयर है, सही बड़ा प्लेयर है। तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके किसी शदाब को 4 पे खिला ले, ख्वाजा नाफे को खिला ले 5 पे, फखर को 4 पे खिला ले। आप खिलाए तो सही। और फहीम मशरफ, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जो पोजीशन बिल्कुल जिस पोजीशन पे भेजा जा रहा है, जरा बॉलिंग की तरफ भी आ जाते हैं। तौसीफ भाई जरा इस पे बताइएगा, पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं 8 में से 6 विकेटें हासिल उन्होंने की, 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। तो जाहिर है हमारे लिए सीरीज एक ब्लूप्रिंट है। हम पहले बैटिंग की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, अब जरा बॉलिंग पर आ जाते हैं। स्पिन का शुबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए जो हमें कॉम्बिनेशन बनाने, जो फैसले करने, आपने कहा 1 दिन का टाइम है, अभी क्या किया जा सकता है? अभी नहीं, कुछ नहीं है, वो तो अनफिट करना पड़ेगा, या खुद को ही अल्लाह ना करे हो जाए, वो अपनी जगह बात है। अभी बात की, देखिए हमारा कोच कह रहा है कि उस्मान खान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा अच्छा लो हम जंपा को लगाते हैं, कर ले जो करना है, आउट कर दिया। ये उसकी भी थ्योरी अलग है, टीम में बैठे हुए हर किसी की 1-2 आदमियों की थ्योरी अलग होगी, तो कुछ नहीं हो सकता। बात यह है कि बॉलिंग में आपने बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई मुझे कि स्पिनर्स ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, और जाहिर है कि लोग जो देख रहे होंगे दूसरी टीम में उनको आइडिया होगा। हम इस पे नहीं जाते कि कौन ऑस्ट्रेलिया का खेला नहीं खेला, हमें उससे कोई नहीं। 160-65 रन कुछ भी नहीं होते इसमें, चाहे कैसी भी। और जाहिर है उनकी टीम जो आई है, वो टीम आई है पूरे 15 जो लाए उसमें बेस्ट प्लेयर लाए होंगे डेफिनेटली। फिर मुझे फिक्र है आपकी स्पिनर्स ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास बाहर भी बैठे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में शाहीन पे मुझे है बहुत वरीड हूं मैं। उनको खिला भी शायद इसीलिए रहे कि उनकी फिटनेस को पूरा चेक करें। वो फड़क नजर नहीं आई। हम उनकी पास्ट की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पे है बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन रिसेंट में मुझे वो फड़क एक्चुअल नजर नहीं आई बिल्कुल भी। और जहां तक और मिर्जा का ताल्लुक है, बॉलिंग जरूर की, दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर खिलाए। क्या स्ट्रेटेजी है कोई या क्या है मुझे नहीं समझ आ रही, बट स्पिनर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और ये आने वाले वक्त में जो है बिल्कुल। तो कामरान से भी पूछे थे बॉलिंग के हवाले से। जी कामरान जी, बिल्कुल बॉलिंग देखिए, जैम्पा ने तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। आप देखें 4 विकेटें ली हैं, वहां पे अगर वो आउट ना करता तो शायद हम लोग 190 या 200 रन करते। लेकिन यहाँ पे गलती हमारी या हमारे बैटर्स की है कि उनका बेस्ट एक ही स्पिनर है। आप उसको पावर हिटिंग दिखा रहे हैं, उसको प्लेस करके गैप में खेल के आप उसको 6 या 7 रन की एवरेज से खेलते ओवर में, तो उसको रन भी होने थे, आउट भी नहीं होने थे, और हमारा स्कोर भी ज्यादा होना था। हम बेस्ट स्पिनर्स को हम बड़ी हिट मारने जा रहे थे, जिसकी वजह से आउट हो रहे हैं। उनकी बॉलिंग ठीक है, उन्होंने 4 आउट किए, लेकिन इब्रार ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद सलमान मिर्जा अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा है, अगर वो नया बॉल नहीं करता तो मेरे ख्याल से फिर उसकी जो स्विंग है, जो उसकी आउट करने की एबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर सलमान मिर्जा भी खेलता है तो उसको नया बॉल, पहला ओवर, दूसरा ओवर करवाना पड़ेगा। स्पिनर ने करना कामरान, इसलिए फिर कामरान एक बात देखा, मुझे तो लग रहा है यहाँ से चल के जब श्रीलंका में पहुंचेंगे ना, तो एक कोई हमारा मेन फास्ट बॉलर, एक फहीम, बाकी स्पिनर पे काम चलेगा, दूसरे एंड से स्पिनर ही करेगा। क्या वो ग्राउंड मैन ने पिच रोल नहीं करना तौसीफ भाई? जो भी करना है बजायर आपने देख ली, इससे अच्छी आईसीसी का इवेंट है तौसीफ भाई, आईसीसी का इवेंट है। इतना भी नहीं होगा। मैं खराब और अच्छी पिच की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो पोजीशन है उसको बता रहे हैं, जो आप बॉलिंग लाइनअप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना इजी भी नहीं है। फहीम मशरफ बनता है, फास्ट बॉलर्स भी वहां पे हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पिनर्स हमारे जो है, जो इब्रार ने बॉलिंग की है, ये हमारा स्पिन अटैक जो है
मुझे लग रहा है कि वो बड़ा फायदेमंद होगा श्रीलंका। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 2 मैचेस बाकी है सीरीज के, अब देखते हैं हम कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। कामरान अकमल हमारे साथ थे, माहिराना राय आपने दोनों की मुलाहिजा की। जनाब अब हम यही कह सकते हैं जीत जीत होती है, लेट्स सेलिब्रेट द जीत, लेट्स एंजॉय एंड सेलिब्रेट दिस जीत। अगला मैच हफ्ते को होगा गालिबन, तो वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट एज वेल।